यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महापुरुषों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में, महापुरुषों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में। जागो जागो भारत जागो, जागो जागो भारत जागो, जागो जागो भारत जागो, जागो जागो भारत जागो। जय संविधान जय मानवता, जय संविधान जय मानवता, जय संविधान जय मानवता, जय संविधान जय मानवता। राजनीति दो शब्दों का समूह है, राज प्लस नीति, जिसमें राज का मतलब शासन और नीति का मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना राजनीति कहलाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आज की राजनीति सच में जनता के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठा रही है या देश में लोगों के बीच दीवार और नफरत फैलाने का काम कर रही है? क्या यही आज की राजनीति, जहां एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, देश में नफरत फैलाना एक वक्त हुआ करता था जब राजनीति को देश सेवा, समाज सेवा माना जाता था। लेकिन आज के इस वक्त में राजनीति सिर्फ एक व्यापार और बिजनेस बनकर रह गई और राजनीतिक दल पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं, जिस वजह से आज के अच्छे देशभक्तों का, युवाओं का राजनीति से मोह भंग होता जा रहा है। संस्कार बचाने, अनुशासन लाने, संविधान बचाने, गरीबी हटाने, राजनीति में जातिवाद मिटाने, सबको बस भारतीय बनाने। श्री कुबेर भंडारी जी की लोक बंधु पार्टी मैदान में, महापुरुषों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में। मेरे भारत में अब शिक्षा है दिखती, हवा भी दिखती, पानी भी दिखता। मेरे भारत में अब शिक्षा है दिखती, हवा भी दिखती, पानी भी दिखता। चिकित्सा हो गई महंगी, अब कौन कहे मेरे भारत को मेरा भारत महान रे। जब सह नहीं पाए ये सब तो अब आना पड़ा मैदान में। महापुरुषों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में। और इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश कुशीनगर की हाटा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री कुबेर भंडारी जी ने न सिर्फ कदम उठाया बल्कि संकल्प लिया है
जब तक इस देश से नफरत और भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए उन्होंने 18 दिसंबर 2020 को भारत की राजनीति में राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण और लोक बंधु राजनारायण जी के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सबसे मेहनती ईमानदार कार्यकर्ता हितेंद्र सेजवाल को लोक बंधु पार्टी बनाने का आदेश दिया और खुद पार्टी का संस्थापक बनकर पार्टी का गठन किया। और पार्टी बनने के उपरांत हितेंद्र सेजवाल को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और अविनाश सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। और उन्होंने पार्टी के संविधान को लिखवाते समय इतनी बारीकियों का ध्यान रखा कि पार्टी कभी भी एक परिवार की बनकर न रह जाए, बल्कि पार्टी के एक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता को भी इतना हक होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त कर सके। उन्होंने अपने सब कार्यकर्ताओं से संकल्प लिया, जब तक लोहिया जी और लोक बंधु राजनारायण जी के विचारों को देश के कोने कोने तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक कोई चैन से नहीं बैठेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रत्यक्ष आपके सामने है। हम जमीनी स्तर के हैं, सच में हम अपने देश की सेवा करने के लिए उतरे हैं। हम अपने देश में जो जन जन की समस्या है उस समस्या को संवैधानिक तहत खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, नौकरी दीजिए। 5 किलो राशन के बदले उसे 5,000 की नौकरी दीजिए ना, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर कमा के खाएगा। आप उसके 5 किलो राशन पे उसको खड़ा कर रखा है बिल्कुल जनता को। और जनता को इसीलिए शिक्षा सही नहीं दी जा रही है कि जनता अगर पढ़ लिख जाएगी तो सरकार से सवाल पूछेगी। वो हमारी जो पार्टी है लोक बंधु पार्टी, इससे हम जो भी व्यवस्था खराब हो रही है, चाहे वो भाजपा के ज़माने में हो चाहे वो कांग्रेस को हो, उस दोनों की हमारी खिलाफत है। उसको ही हम व्यवस्था को दुरुस्त कर करके जनता के बीच में जाएंगे और जनता से हम उनका समर्थन प्राप्त करेंगे। यही नहीं है, इसके अलावा हमारी पार्टी मजलूम, गरीब, मजदूर उनके लिए काम कर रही है। हर किसान, हर 1000 किसान में से एक आत्महत्या कर रहा है। इसी तरह जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनमें 1000 जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन, उनमें से एक आत्महत्या कर रहा है। सब कर्ज में दबे पड़े हैं। केवल 5 किलो अनाज से काम नहीं चलता। आदमी को रोजगार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए काम करने की, जो आज नहीं मिल रही। सबके हाथों पे हथकड़ी लगा रखी है सरकार। मेरे देश का अन्नदाता देखो, बैठा है सड़कों पर देखो। बेरोजगारी का आलम ये आया, MA BA करके भी युवक है देखो, फिर मारा मारा। जब सह नहीं पाए ये सबको अब आना पड़ा मैदान में। खुशियों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में। खुशियों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में। हम यही चाहेंगे कि देश में बिना समाजवाद के और बिना बराबरी के देश नहीं खुशहाल होगा। फर्जी कोई कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, अगर समतल करना है तो ऊंची ज़मीन को काट करके समतल करना पड़ेगा। तो बीजेपी का सिद्धांत है कि जो जितना कमा सके उतना कमाए और गरीब जहन्नुम में जाए। जो चौधरी चरण सिंह जो है, जिन्होंने किसानों को जो है एक पहचान बनाई है, इस देश को कृषि प्रधान देश का जो दर्जा मिला है वो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि किसानों में ताकत आई। उन्होंने गन्ने का रेट और किसानों की जो बात उन्हीं ने रखी है, आज तक और किसी नेता ने नहीं रखी। लोक बंधु पार्टी के बारे में तो बताया है ना कि जो हमारे राजनारायण जी थे उनके सिद्धांतों के ऊपर हमने इस पार्टी का गठन किया है। 2020 में इसका गठन किया और उद्देश्य हमारे ये हैं जो आज की सरकारें ध्यान नहीं देती हैं जिन मुद्दों पे, वो हमने ये जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे हैं, सारे मैनिफेस्टो के अंदर हमने लिखे हुए हैं सारे तमाम मुद्दे, तो उन पे हम जो है काम करेंगे हमारी पार्टी और कोशिश करेगी। भ्रष्टाचार मिटाने की जिसने थी लाखों कस्में खाई,
की असलियत तुम्हारे है सामने आई। न खाऊंगा न खाने दूंगा जिसने था नारा लगाया, उसका असली चेहरा भी अब देखो सबके है सामने आया। हम देख रहे हैं देखेंगे उनको भी सबने देख लिया। मीडिया भी मेरे भारत का देखो है बिक गया। दलितों पर देखो हो रहा अब तक के अत्याचार है। किस मुंह से कह दूं अब तक मेरा भारत महान है। जब सह नहीं पाए ये सब तो अब आना पड़ा मैदान में। महापुरुषों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में। लोक बंधु जी के विचारों से प्रभावित होकर आपसे बताएं कि किसान समाजवादी थे कि अपने घर जाते थे, अगर मजदूर कटिया कर रहा है गेहूं के तो पूछते थे कितना मजदूरी पाते हो, तो सब कहते बाबूजी इतना नहीं, तुम्हारा आधा है, और खेत बंटवाना अपना चाहते थे। वो समाजवादी थे। क्या कुछ पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लोक बंधु पार्टी के राज में होंगे सब भाई भाई। यही है इनका नारा, यही है इनकी पहचान रे। महापुरुषों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में। महापुरुषों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में। पॉल्यूशन मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार बेरोजगारी को जड़ से मिटाएंगे। किसान मजदूर व्यापारियों कर्मचारियों को खुशहाल बनाएंगे। मानवता अपनाने, लोक बंधु कहलाने, परिवारवाद हटाने, पूंजीवाद को मिटाने। यही हमारा वादा, यही हमारा ऐलान रे। महापुरुषों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में। महापुरुषों के सम्मान में लोक बंधु पार्टी मैदान में। देश में सिर्फ 4 वर्ग होने चाहिए: कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर और किसान। इन्हीं 4 वर्गों को लेकर के नीतियां बननी चाहिए, जिससे कि, और मेरे विचार से यही 4 वर्गों में सभी पूरे समाज इसमें समाहित हो जाता है। इस पार्टी के लिए हमारे जो बाबूजी हैं नेता कुबेर भंडारी जी, उनका मार्गदर्शन पे हम पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो जेपी आंदोलन के एक अकेले लीडर हैं जो अभी हैं, और इमरजेंसी में भी उन्होंने जो है वो चौधरी चरण सिंह और लोक बंधु राजनारायण जी के साथ में जो है वो आगे राजनीति करते थे। उसके बाद में जब इंदिरा गांधी जी खत्म हुई और जब लोकदल उनके बाद में चौधरी चरण सिंह खत्म हुए और लोकदल खत्म हुई, तो ये सब नेता बिखर गए। तो सबने अपनी अपनी पार्टी बना ली और कुछ दूसरी पार्टियों में चले गए। एक हमारे कुबेर भंडारी जी बाबूजी जो आंदोलनकारी नेता हैं, वही एक ऐसी छवि के नेता हैं जिन्होंने आज तक ना कोई पार्टी में गए और अकेले आज तक सबसे लंबा संघर्ष हमारे बाबूजी कुबेर भंडारी ने करा। जहाँ से सबसे ज्यादा IAS PCS, आप अगर पीछे चले जाएं कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, नौकरी दीजिए, 5 किलो राशन के बदले उसे 5,000 की नौकरी दीजिए ना। किसी ने ये व्यापार का केंद्र बना दिया है, शिक्षा को व्यापार का केंद्र बना दिया है। गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हो, किसान को 2,000 रुपये दे रहे हो, ये क्या तरीका है आपका? भाई किसान की आप मदद करना चाह रहे हो, जब उसकी फसल तैयार होती है तो आप उसको उस रेट दीजिए ना, तुरंत पेमेंट दीजिए। गन्ना गांधी जी का इसलिए वो करा, उन्होंने अनुसरण की, शांति का जो पथ पे चलकर जो रास्ता गांधी जी दिखला के गए। भाई गॉड से तो हर एक कोई बन सकता, पर गांधी जी बनना वो आदमी बन ही नहीं सकता। गॉड से आज हम में सारे बन सकते हैं। कोई मेरे मुंह पे गाल पे मारे मैं तुरंत मारूंगा, पर गांधी जी बनना
गॉडसे बनना तो सभी के लिए आसान है, गांधी जी बनना सभी के लिए मुश्किल है। बैठेगा जहां आज राजनीति में अच्छे और देशभक्त लोगों का अकाल है, जिसकी वजह से मतलबी और अनपढ़ लोग देश पर राज कर रहे हैं, जिससे देश एक अंधेरी गहरी खाई में गिरता जा रहा है। ऐसे लोगों को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित करेंगे जो सच में देश सेवा और समाज सेवा करना चाहते हैं, जिससे भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बन सके। लोक बंधु पार्टी राज करेगी हिंदुस्तान पे, आम इंसान का राज होगा हिंदुस्तान पे। किसान क्या ये जनता वोट देगी? क्यों नहीं देगी, जब हमारी नीति उनके हक की होगी। मैं अमोल द्विवेदी, लोक बंधु पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र। जिस तरह से आज हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और लोगों के बीच धर्म और जाति को लेकर नफरत फैलती जा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन सब के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाऊं। फिर मुझे पता चला कि लोक बंधु पार्टी राजनारायण जी एवं लोहिया जी के विचारों पर कार्य कर रही है। मैंने पार्टी से संपर्क किया। पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक श्री कुबेर भंडारी जी ने मुझे महाराष्ट्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी। मैं भंडारी जी को विश्वास दिलाता हूं कि लोहिया जी और राजनारायण जी के विचारों को महाराष्ट्र प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। जय जवान, जय मानवता। जागो जागो भारत जागो, जागो जागो भारत जागो, जागो जागो भारत जागो, जागो जागो भारत जागो। जय संविधान, जय मानवता, जय संविधान, जय मानवता, जय संविधान, जय मानवता, जय संविधान, जय मानवता। संस्कार बचाने, अनुशासन लाने, संविधान बचाने, गरीबी हटाने, राजनीति में जातिवाद मिटाने, सबको बस भारतीय बनाने। श्री कुबेर भंडारी जी की लोक बंधु पार्टी मैदान में।